वहाँ पे चालू नहीं होता। मैं तो दो को दिया था। फार्मेसी जी और दुर्लभ जी हॉस्पिटल में है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अभी आप वहाँ 5 मिनट आ जाओ बाहर। लाइट तो 12 घंटा लगी हुई है। सतनाम सर भाई खराब थी।
किताब ले बताओ जल्दी कर। अरे वो आज क्या है? बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, शिवराम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव शंकर भगवान की, सद्गुरु टेऊराम महाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, गंगा गौ गीता माता की जय। नमो शारदा मात विद्या प्रदायिनी, करो मेध मेधा यथा तंत्रवेणी, करो नष्टमो आदि शांति आप दीजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। निशोकमानं गतराग्रदेशम्, ज्ञानेकसूर्यं जगदेकवन्द्यम्, अध्यात्मलीनं विनवृतकामं, श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये, श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं, सर्वानन्दाय वितारं च, श्री सर्वानन्दं नमाम्यहं, श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद
जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की। मेरा सतगुरु टेऊं राम जगत में जीव उबारण आया था। मेरा सतगुरु जीव मेरा सतगुरु टेऊं राम जगत में जीव उबारण आया था। मैं जीव उबारण आया था। जीव उबारण वो तो भव सिंधु तारण आया था। वो तो भव सिंधु मेरा सतगुरु टेऊं राम जगत में जीव उबारण आया था। मैं मान न चाहत रहत निर्मानी। मान न महावैरागी सदा सैलानी। नाम हरि काले एक तारा गली गली में गाया था। नाम हरि का गली 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 में गाया था। गली गली वो तो भव सिंधु तारण आया था। वो तो भव सिंधु मेरा सतगुरु टेऊं राम जगत में जीव उबारण आया था। मेरा सतगुरु डूबत था जे भव सिंधु माही। डूबत था जे डूबत था जे भव सिंधु माही। डूबत कोई सहारा सूझत नाही। कोई ब्रह्म ज्ञान की नाव बना तिस तुरत किनारे लाया था। ब्रह्म ज्ञान
की नाव तुरत किनारे लाया था, तुरत किनारे वो तो भव सिंधु तारण आया था, वो तो मेरा सतगुर टेऊ राम जगत में जीव उबारण आया था, मेरा सतगुर टेऊ राम जगत में, मेरा सतगुर टेऊ राम जगत में जीव उबारण आया था, मेरा सतगुर टेऊ, मेरा सतगुर टेऊ राम जगत में जीव उबारण आया था, मेरा सतगुर टेऊ राम जगत में जीव उबारण आया था, जीव। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेऊराम जी महाराज, आदरणीय संत मंडल, सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से कहेंगे श्री राम, श्री राम, श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साक्षी। परम पावन दिन शनिवार का सद्गुरु महाराज जी के अवतार का दिन और ब्रह्मलीन होने का भी दिन शनिवार ही। गुरु महाराज जी भजन के द्वारा सद्गुरु महाराज जी की महिमा बता रहे हैं कि मेरा सतगुरु टेऊ राम जगत में जीव उबारण आया था, वो तो भव सिंधु तारण आया था। ऐसी निष्ठा सद्गुरु के प्रति जिस शिष्य की होती है कि मुझे अगर इस संसार के सागर से, इस भव सागर से यदि कोई पार करेगा तो वो है सद्गुरु, वो है गुरु। अब उस निष्ठा में, उस विश्वास में इतना सा भी कोई संशय ना हो। संशय होता है ना, कभी कभी हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि संशय नहीं हो, डाउट नहीं हो, परंतु हो जाता है। किसी के ऊपर विश्वास रखना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हम रखते नहीं हैं। कहते हैं कि विश्वास रखेंगे तो क्या पता धोखा मिल जाए, तो थोड़ा सा संशय रहता है। अब वो संशय कभी कभी दिखता भी नहीं है, महसूस भी नहीं होता है, परंतु वो अंदर में पनपता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो भी नहीं चाहिए। बात समझते हैं ना, कि वो भी नहीं चाहिए। सद्गुरु का दास होना, गुरु का दास होना बहुत कठिन बात है। हमारे पीछे नाम तो लग जाता है कि भाई राधा गोविंद किसका शिष्य है, भाई सद्गुरु स्वामी श्रवणानंद महाराज जी का शिष्य।
प्रेम प्रकाशी। यहाँ फलानी माता किसकी शिष्य है, इसकी भाई प्रेम प्रकाशी। अब ये उपाधि तो मिल गई, शिष्य बन गए, परंतु उस उपाधि को निभाना, उस प्रेम प्रकाशी बनने का मतलब है उसको निभाना, वो कठिन है। क्योंकि गुरु में, ये बात आप ध्यान रखना, गुरु में, सद्गुरु में कभी भी वो मान से रहित होते हैं। उनको मान नहीं चाहिए। संत की परिभाषा क्या, गुरु की परिभाषा क्या, कि मान से रहित। गुरु महाराज जी का जीवन देखेंगे, सद्गुरु महाराज जी का, बहुत लोगों ने जब परेशान किया, तंग किया, है तो बात बड़ी छोटी सी कि उस खंडू गांव से नहीं गए, क्योंकि वहाँ के गांव के लोगों ने बहुत तंग किया ना गुरु महाराज जी को। तंग क्या किया, पंचायत से निकाल दिया। यहाँ जो आपने बहुत कथाएं सुनी हैं गुरु महाराज जी की लीलाएं, तो वहाँ से नहीं गए। अब मैंने आपको कल परसों बताया था, शायद कुछ दिन पहले, कि कितना फर्क है संत में और मनुष्य में। भाई हम सब तो सत्संगी है, हम आपकी बात नहीं करते हैं, कि जो मनुष्य है, बुद्धिमान है, वो सोचता है कि संत, इनका दिमाग नहीं होता है, ये संत काम के नहीं है, इनको तो कोई भी पागल बना सकता है। ये आपकी बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप तो शिष्य हैं, सत्संगी हैं। जो और लोग हैं वो ये सोचते हैं इनको तो हम फट से पागल बना देंगे। अब देखो संत क्या सोचता है, गुरु क्या सोचता है। उनको दया आती है कि अरे ये मनुष्य कैसा है बेचारा, देखो कितना पागल है। वो भी संसार को और संसार के मनुष्य को पागल समझता है। क्यों? अब गृहस्थ भी सोचता है कि ये संत पागल है, और गुरु भी सोचता है कि ये संसार के लोग पागल हैं। दोनों पागल समझ रहे हैं, परंतु फर्क है। फर्क क्या है कि गुरु सोचता है कि ये पागल क्यों है, कि बेचारे देखो ममता मोह में पड़कर अपना जीवन इनका जा रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। है ना फर्क? वो ठगने के लिए संत को पागल समझ रहा है और वो उसको उद्धार करने के लिए पागल समझ रहा है। कितना फर्क है। भक्त की, शिष्य की बुद्धि हमेशा 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 इस तरफ जाएगी कि इसका कल्याण हो जाए। जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा मित्र है, जो मेरे साथ चलता है, जो मेरे साथ बैठता है, उसका भी कल्याण हो जाए। ये भक्त की पहचान है। वो बुरा तो चाहेगा ही नहीं कभी। भले आप उसके दुश्मन बनो, आप उसके मित्र बनो, वो आपका बुरा नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? कि उसकी फितरत में है ही नहीं, उसके स्वभाव में है ही नहीं। उसके स्वभाव में था, परंतु गुरु ने वो भगा दिया, हटा दिया। गुरु का काम ही है। हमारे स्वभाव में था कि हम सबसे जलते थे, राग द्वेष करते थे, परंतु गुरु ने वो फूंक मार दी, वो ज्ञान दे दिया, तो सब राग द्वेष चला गया। अब क्या है? अब एकांत है, शांत है, शांति प्रिय है, स्वरूप है। ये गुरु का काम है। गुरु महाराज जी की शरण में जो भी आए, जब सद्गुरु महाराज जी रवाना हो रहे थे टंडे आदम के लिए, किसी और शहर से आ रहे थे, तो बीच में ऐसे नहीं गोल सर्किल पड़ता है, तो ऐसा बीच में कुछ ऐसा पड़ा कि इस तरफ जो है चौराहा पड़ता है ना, 3 चौराहा, तो इस तरफ खंडू गांव है और इस तरफ टंडा आदम है और इस तरफ दक्षिण टंडा आदम शहर है। तीन रास्ता ना, मुंह होता है 3,
जैसे हमारा दरबार है, इस तरफ शालीमार है, इस तरफ MI रोड है, इस तरफ फिर स्टेशन है चौराया। तो ऐसे गुरु महाराज जी के साथ 40 जने थे, 40 शिष्य। सब संत नहीं थे, परंतु कुछ गृहस्थी भी थे। गुरु महाराज जी, अब हमने भी सुना है, देखो हमने भी गुरु महाराज जी के दर्शन तो नहीं किए हैं, परंतु बड़ों से सुना है ऐसा कि गुरु महाराज जी की जो चलने की रफ्तार थी ना, वो बड़ी तेज थी, बहुत जल्दी जल्दी चलते थे। जैसे मिलिट्री में कैसे लोग चलते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी सब काम करते हैं, वैसे ही गुरु महाराज जी बहुत फुर्त थे। सदगुरु महाराज, सदगुरु साईं टेऊराम महाराज जी, तो वो जल रहे थे। अब जो पीछे 40 जने आ रहे हैं, तो सबके मन में, कुछ जनों के मन में संशय आ गया कि खंडू जो है वो इस तरफ है, रहने वाले कहाँ के हैं, खंडू के। वे खंडू तो इस तरफ है और गुरु महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर टंडादम जो है रेत का टीला है। कितना ऊंचा था, 35 फुट ऊंचा, 30-35 फुट रेत का टीला था ऊपर, उस तरफ बढ़ रहे हैं। रेत समझते ना, रेत, आप तो है राजस्थानी, हम सब तो रेत होती ना हमारे यहाँ उड़ के आती है घरों में जब आंधी चलती है, वो रेत का टीला। तो उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो मन में संशय हुआ कि इस तरफ है खंडू गांव, गुरु महाराज जी इस तरफ। पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। अब मैं आपको एक बात और बताऊं जो मैंने सुनी है बड़ों के द्वारा, कि गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में, जब तक उनका जीवन था, कभी भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। समझते ना, गुस्सा, कभी भी गुस्सा नहीं किया अपने जीवन में। कितनी बड़ी बात है। देखो, किसी बड़े पद पे होना, आपके पास सारे पावर्स हैं, आप समझ लो कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सारे पावर्स हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ, आप क्या नहीं कर सकते हैं? भाई देश ही आप चला रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। परंतु आप यदि उस शक्ति को बचा के रखते हैं, नहीं करते हैं कि नहीं, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का ऐत नहीं करना है पावर्स है, शक्तियां हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। बहुत बड़ी बात, कोई जब आपको पद मिलेगा ना जीवन में, भगवान करे आपको जल्दी कोई ना कोई अच्छा पद मिल जाए, फिर देखना आप उस पद में रहकर आप कितना उस पर कामयाब रहते हैं, कायम रहते हैं। उसका उपयोग कैसे करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में कभी भी क्रोध नहीं किया। बहुत लोग आते हैं ना कि स्वामी जी गुस्सा बहुत आता है हमको, क्या करें? गुस्सा बहुत आता है, इसका कोई उपाय है? उसका उपाय हमने बता दिया कि उसका उपाय यही है कि आपको समझ में आ गया कि आपके अंदर बीमारी कौन सी है। सबसे बड़ी कृपा तो यह है आपके ऊपर। भाई बहुतों को तो पता ही नहीं है कि मेरे अंदर है क्या। खाना पीना सोना घूमना खत्म कहानी, परंतु मालूम चल जाए कि क्या चल रहा है मन में। क्रोध बहुत है, इसका मतलब बीमारी मालूम चल गई। अब बीमारी मालूम चल गई तो क्या ढूंढेंगे? दवाई, कोई अच्छा वैद्य हकीम डॉक्टर ढूंढेंगे। भाई इस दवाई, इस बीमारी का जो अच्छे से इलाज कर सके वो कौन है? अब क्रोध का इलाज कौन करेगा? भाई क्रोध है बहुत जीवन में, तो उसका इलाज कौन करेगा? नहीं मालूम है? मालूम कौन करेगा? देखो सदगुरु करेगा। आप बोलने में शर्माओ मत, बोल दो कि सदगुरु करेगा महाराज। सदगुरु के पास, सदगुरु के है हाथ कुंजी चित्त चौबारे की। वो जो चित्त की चाबी है
क्या क्या चल रहा है वो देखते ही मालूम चल जाता है। वो चाबी लगाएंगे, ताला खोलेंगे, सब मालूम चल जाएगा। तो इसलिए गुरु के पास हम आते हैं क्यों? कि हमारे संशय दूर हो जाएं। तो हमारी कथा चल रही थी, गुरु महाराज जी जो है वो टंडे आदाम की तरफ चल रहे हैं और पीछे जो है और भी शिष्य आ रहे हैं गुरु महाराज जी के, परंतु किसी की पूछने की हिम्मत नहीं। अब गुरु महाराज जी के छोटे भाई थे स्वामी गौरानंद महाराज, तो उन्होंने हिम्मत की और भागते 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 आगे बढ़े। कहा महाराज जी इस तरफ तो टंडा आदम है। गुरु महाराज जी कुछ बोले ही नहीं, चलते गए। अब जहाँ गुरु जाएगा तो वहाँ शिष्य जाएंगे। चलते गए, जब वहाँ पहुँच गए रेत के टीले के ऊपर, पहले भी होके आए थे एक बार, वहाँ पहुँच के वहाँ के बैठे, थोड़ा विश्राम किया। कहा अब जो है हम यहीं विश्राम करेंगे, यहीं बैठेंगे, जिसको जाना हो जाए, जिसको बैठना है वो बैठे। तो सब लोग जो है, जो कुछ लोग जाने की सोच रहे थे, कहा अगर ये बात गुरु महाराज जी को कहनी थी तो पहले ही कह देते। ये बात कहनी थी तो पहले ही कह देते। चलो कोई नहीं, रात्रि का समय है, बहुत दूर, पहले के समय में साधन की कमी थी तो निकल जाएंगे। तो 20 जने वो है जो गुरु महाराज से आज्ञा लेकर वहां से निकले और 20 जने वहां पे रुके। जो 20 जने रुके वो आपके सामने इस तरफ है। जो 20 जने आज्ञा लेकर चले गए वो अपने घर गृहस्थी आके संभाला उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु जो है, गुरु की हाँ में हाँ मिलाना, निष्ठा जो होती है ना, निष्ठा वो बहुत कम लोगों में होती है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरा सतगुरु टेऊ राम जगत में जीव उबारण आया था, वो तो भव सिंध तारण आया था। क्यों? कि मान ना चाहत, कभी चाहना नहीं कि मान मिल जाए। अब ये बात भी चल रही थी हमारी कि जब खंडू में गुरु महाराज जी के सब विरोध में थे। देखो बात को ध्यान करना, बहुत सुंदर बात है कि गुरु महाराज, हम कहाँ पर रहते हैं? हम सब किसी न किसी घर में रहते हैं जहाँ हमको मान मिलता है। आसपास पड़ोसी हमारे अच्छे होते हैं, समझ लो पड़ोसी अच्छे नहीं हैं हमारे, रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या करेंगे? हल बाबा है ना घर के विकण 2 घंटे से कितनी सुठो फ्लैट मिली ने तो उते रहूं था हली, जिते गार्ड भी हो जाए, जिते गाड़ी की पार्किंग भी हो जाए, उते रहूं था। है कि नहीं है बात? देखो दिल से पूछो, सच बताना, झूठ नहीं बोलना। सही बात है ना? परंतु गुरु महाराज जी ने ऐसा नहीं किया। मैं आपको उसी तरफ ले जा रहा हूं, उसी दिशा में ले जा रहा हूं कि गुरु महाराज ने ऐसा नहीं किया। पूरा शहर, खंडू नगर, कुछ लोग, मैंने कहा निष्ठावान लोग बहुत कम होते हैं। जो निष्ठावान लोग थे वो गुरु महाराज जी की तरफ से, वो हिले नहीं, वो वहीं खड़े रहे उनके साथ, वो हिले नहीं। क्या वो लोग रहे होंगे, देखो कैसे शिष्य रहे होंगे। भजन में करंट लगता है नाम लेते ही, क्या वो शिष्य रहे होंगे? हम तो कुछ है ही नहीं। तो वहां पर सब जो है गुरु महाराज जी की खंडू में सब एक तरफ हो गए कि इनको निकालो यहां से, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, बहुत सारे इंजाम लगाए, परंतु वहां पर रहे, वहां से हिले नहीं। अब जब सारी, कहते हैं ना कि वक्त, इंसान जब वक्त हो, समय ऐसा है कि सब गम भुला देता है। समय ऐसा है कि सारे गम भुला देता है। समय बीतता गया, वो सारे जो विरोधी थे वो सब शिष्य बन गए लगभग, और गुरु महाराज जी के दरबार में सत्संग सुनने आते थे। अब क्या किया गुरु महाराज जी ने? अपना उठाया एक तारा, उठाया बाजा और चल दिए। जब उनको मान मिल रहा है तो नहीं रहे, जहां उनका अपमान हो रहा है वहां पे रहे। क्यों? कि संत का चर्या खरिया चोर जुआरी निंदक से संतन संग थिया सवा। संतों के संग में चोर भी, और जो है निंदक जो होता है, जो चौकीदार होता है, जो अवगुणकारी होता है, जो मूर्ख होता है, वो सब उनको बनाने के लिए गुरु का, संत का जन्म होता है। उनके संग में तो हम भी अच्छा संग करें, और गुरु के बारे में जितना हम पढ़ेंगे सुनेंगे
तो हमारा ही कल्याण होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरते राम स्वामी जय गुरते राम पर उपकारी जगत उदारी पर उपकारी तुम हो पूर्ण काम जय गुरते राम। जब जब प्रेम निज हित कारण तुमको पुकारा तब तब गुरु अवतार धरे तुम तब तब गुरु सबको निस्तारा। प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र साक्षी सतनाम धर्म सनातन के प्रचारक धर्म सनातन नीति निपुण अभिराम। देश विदेश में मंडली लेकर पावन देव परे आत्म रूप लखाया सबको आत्म हरियाता पकड़े। पूर्ण अचल समाधि तेरी सिद्ध आसन भ्राजे रूप मनोहर सुंदर लोचन रूप मनो देखत मन गाजे। सत्य वचन के पूरे पूरे योगी इंद्र यजति परम उदारी धीरधारी परम गाधमती धन धन मात पिता कुल तेरा धन तव साध सुजान धन देश जहाँ तुम जन्म्या धन तव शुभ स्थान। सुनर मुनि जन हरिजन गुनी जन गावन गुण तुम्हारे अंत न पाए सके नर कोई महिमा पर परे। जो जन तुम्हारी आरती गावे गावे पावे सो मुक्ति साध संगत को हर रम दीजे दीजे सर्व पूर्ण गुरु भक्ति। ओम जय गुरते राम
तुम पूर्ण काम। ओम सर्वस्वरूपम आदि अनुपम भूमि भूपम वैवाना अंत अनुपम छायन धूपम कारक रहस्य रामम दायक रामम निर्देश कामम निर्वाणी। पायन मामम निशिदिन श्यामम श्रीदेव रामम गुरु ज्ञानी। चावल चंदन कुंगू केसर फूलों की बरखा बरसाओ। नरसिंह वो मुख बेरी बाजा तबला सुरंदा जानिब। परवर दीपक पूरण घी से अगरबत्ती और धूप जलाओ। आदिराज करे वो सुंदर सदगुर की जयकार बुलाओ। आदिराज करे वो सुंदर सदगुर की कार बुलाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की। आशबंदी गुरु तो दर आई तुझ बिन ठोर न खाई राम। तुमर राता तुमर माता मेरी आश पुजाई राम। पाए पलाव में पेरे प्यारी आय से तम जाई राम। तन मन धन हर रास करे मैं मांगत नाम सने राम। नाम तुम्हारा साबुन कर सांदोसा पाप सबे राम। कहते हूँ गुरु लोक तीन में आवागमन मिटाई राम। कहते हूँ गुरु लोक तीन में आवागमन मिटाई राम। बोलो गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सतनाम साक्षी गुरु प्रार्थनाष्टक। परम पावन गुरु तेरी हूँ दावन। गुरु आवन जावन गुरु मेरा ही। हम है अजान गुरु आप हो सुजान। गुरु आत्म का ज्ञान गुरु मुझको। तरन तारन गुरु करन कारण गुरु विघ्न तारन गुरु बिगड़ी। कहते हो सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु। परम दयाल गुरु परम कृपाल गुरु परम सुंदर सुचाल गुरु नित्य ही निहाल गुरु अमर अकाल गुरु यम से। गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु राम रखपाल गुरु बंदन। कहते हो सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु। परम उदारी गुरु परम भंडारी गुरु परम आधारी गुरु नाम। पर दुखहारी गुरु पर सुखकारी गुरु पर उपकारी गुरु। नित्य अवतारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु कर रखवारी गुरु ताप को। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु। शान के शाह गुरु सच्चा पातशाह गुरु बिन परवाह गुरु विपत। विवाहन वाह गुरु बेरान राह गुरु गुणन अथा गुरु मार्ग। दया के दरिया गुरु दोषण के दाह गुरु बख्श गुनाह गुरु। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर। राजन के राज गुरु संत सिर ताज गुरु महामय राज गुरु मोरे। गरीबन वाज गुरु राखो मेरी लाज गुरु पूरे कर काज गुरु। भव जल पाज गुरु सुखन समाज गुरु तारक जहाज गुरु भव से। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु। ब्रह्म के स्वरूप गुरु आत्म अनूप गुरु अमल अरूप गुरु द्वंद्व को गलाई।
अगम अगाध गुरु अमर अबाध गुरु अचल अनाद गुरु अभेद देवन के देव गुरु अलख अभेव गुरु अटल अखेव गुरु स्वरूप लखाई कहते हूँ सतगुरु रखो मेरी बत गुरु जिगार मत गुरु पूरन सुज्ञानी गुरु पूरन सुज्ञानी गुरु पूरम सुज्ञानी गुरु प्रेम को शरण पालक गुरु संकट घालक गुरु मेरे हो मालिक गुरु दरस करुणा निरान गुरु सद मेहरबान गुरु कर ले कल्याण गुरु सुमति कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जिगर मत गुरु नियोटन ओट गुरु काटो वर्म कोट गुरु मेटो यम चोट गुरु पापन भलाई वीरन के वीर गुरु धीरन के धीर गुरु पीरन के पीर गुरु शांति में समाई तुम धन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुरु दूषण भलाई कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जिगार मत गुरु नियोडन ओट गुरु काटो वर्म कोट गुरु मेटो यम चोट गुरु पापन वीरन के वीर गुरु धीरन के धीर गुरु पीरन के पीर गुरु शांति में तुम धन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुरु दोषण कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जिगर मत गुरु चरण लगाइए कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जिगर मत गुरु चरण लगाइए। बोलो गुरुदेव भगवान की। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोए आदि बल विचार के तुम कर पीछे सब काम जिए उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ही सार है भाग्य पर कचुना समय का अति करना खोइए न कुसंग में जो बजे सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे देखो सर्व जीवों से करो हित निंद किसकी ना करो ना बुरा चाहो जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम ताई कर जो बनावे ईश्वर तुम ताई पर राजी रहो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना शरण तेरी आए जोई ताई दे सन्मान जी अजब वैरी और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना धर्म अपने माए हरदम प्यार कर नटना नहीं मौत अपना याद कर लेते बुलाओ ना कभी जानवन
धर्मशाला जान जग को जीव सब में मान है। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहते हूँ करनी करे भवन दे उतरो पार। कहते हूँ बोलो गुरुदेव भगवान की। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, जैसा अन्न तैसा मन। तमोगुणी आहार से मन तामसी, रजोगुणी से राजसी और सतोगुणी से सात्विक होगा। जैसा अन्न तैसा मन। तमोगुणी आहार से मन तामसी, रजोगुणी से राजसी और सतोगुणी से सात्विक होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। सभी प्रेम साचो सतनाम साखी। सदगुरु महाराज जो फोन आयो सभी आशीर्वाद और सतनाम साखी। बोलो गुरुदेव भगवान की। जो गुरु शरण में बैठ करे अरदास, काटे तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो लगे यम की त्रास। कारज हो संशय कोई ना रहे। सब कारज भुवन रास, संशय कोई ना। बोलो गुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। कृष्ण मुरारी राधे श्याम, जय रघुनंदन। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदाम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेरा। सतगुरु स्वामी तेरा।
ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुने सो उतरे पार। जो सुने सो उतरे पार। हो जपियो नर नारी हर वार, कबहु न जावे यम के द्वार। भव से होए बेड़ा पार, पाओ पूर्ण मोक्ष द्वार। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, सतचिद आनंद स्वयं बिरकाशी। चिर आकाशी सर्वनवासी, घट घट वासी प्रेम प्रकाशी। हमरा प्रवासी कहता ते हो, कहता स्वामी। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो। हम साखी शिवो, हम साखी शिवो। हर